हेलो बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। क्या फिलहाल में मुझे पता है बहुत ज्यादा सफरिंग हो रहे और प्रॉपर तरीके से पढ़ाई भी नहीं कर रहे। आपको कैसे पता? क्योंकि भाई हम लोग रोज यूट्यूब पे देखते रहते हैं कि कौन से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, और हर साल ऐसे ही होता है। दीपावली होने के बाद पढ़ाई करेंगे, बाद में करेंगे भाई, बाद में बहुत ज्यादा प्रेशर आता है और इसी प्रेशर के कारण हम लोग प्रॉपर तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाते। तो आप लोग अगर डिसीजन लोगे कि हाँ सर, अगर आपका डिसीजन बहुत पक्का हो और ये हो कि सर आपको पता है कि शायद अक्टूबर है, ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी आपके मालूमात के लिए हर साल फरवरी 21 फेब को एग्जाम होती है, लेकिन इस साल 11 फेब से एग्जाम चालू है। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपके एग्जाम 1 फेब से ही स्टार्ट होती थी। कैसे सर? प्रैक्टिकल एग्जाम भी तो बोर्ड ही लेता है ना। तो इस साल शायद हमारी 15 से 20 जनवरी से, अप्रॉक्स बता रहा हूं बच्चों, 15 से 20 जनवरी से आपकी बोर्ड की प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो सकती है। मतलब देखा जाए तो 3 महीने भी बराबर आपके पास नहीं, क्योंकि दीपावली के दिन आपके पूरे के पूरे कहीं ना कहीं जाते ही है। क्योंकि भाई ह्यूमन बीइंग अगर सोचा जाए तो कहीं ना कहीं हम लोग एंजॉय करते ही है। तो देखा जाए यहां पे भले आपको 90 दिन लिखा है, लेकिन सही में मायने में अगर आप याद करोगे, थोड़ा सा एक रिव्यू करोगे कि यार क्या हो रहा है हमारे साथ, तो बच्चों 90 दिन भी नहीं है। मैं तो 75 दिन ही मानने वाला था, लेकिन भाई लिखने से बच्चे बोलेंगे सर 75 दिन कैसे लिखा है ना। तो कंफ्यूज ना हो, आपके 75 दिन ही बाकी है। 90 डेज में 90 प्लस मार्क कैसे लाए फिजिक्स में, स्पेशली मैं फिजिक्स के लिए बात करूंगा। बच्चों क्या ये लाना मुश्किल है? तो बिल्कुल नहीं बच्चों, बहुत सारे बच्चे अभी भी डिसीजन लेंगे। मैं गारंटी के साथ, वादे के साथ बोल रहा हूं कि 90 डेज में 90 नंबर लाना बहुत, देखो बच्चों ये 90 दिन है, 90 डेज है, और इस दिन में बच्चों 90 प्लस मार्क लाना है बस। मतलब सोचा जाए तो रोज का 1 नंबर लेना है बस। 1 नंबर नहीं ले सकते भाई। अगर तुम 1 नंबर नहीं लोगे ना, कोई फायदा नहीं है। आप पढ़ रहे क्यों भाई? किस लिए पढ़ रहे? क्या मकसद क्या है आपका जिंदगी का? मैं बताता हूं बच्चों। एक जैसे कि भाई आप जापान में जाओगे, छोटा बच्चा जो दूसरी तीसरी चौथी में पढ़ रहा है 4-5 हजार रुपए डेली कमाता है भाई। जैसे कि हमारे घड़ी है, घड़ी बनाते हैं बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई इक्विपमेंट बनाते हैं, और डेली बेसिस पे काम कर रहे छोटे बच्चे स्कूल में आने के बाद, और काम कर रहे भाई, और दिन के 4-5 हजार रुपए कमा रहे। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ जी सही बोल रहा हूं भैया। क्यों? मुझे बताओ, सेकंड वार में जो देश पूरा बर्बाद हो चुका है, पता है ना, हिरोशिमा नागासाकी, याद होगा कुछ याद होगा बच्चों? 6 तारीख कुछ याद है? अगस्त, पता होगा ना आपको? भाई पूरा देश बर्बाद हो चुका है, लेकिन आज भी पूरे वर्ल्ड पे भारी है टेक्नोलॉजी के लिए। ऐसा क्यों सर? क्या है उनके अंदर? भाई बस कुछ नहीं, ऑनेस्ट है। आप सही में आप लोगों को मुझे बताना है, या एक सवाल भी पूछूंगा साथ में आपको। मुझे बताओ यार, आप लोग क्लास में बैठते हो, ठीक है, जो भी क्लास होगा, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन, जो भी क्लास है, खुद को पूछिएगा हम लोग कितने ऑनेस्ट, क्या 100% उस चीज को दे रहे हैं क्या? भाई मैं जो लेक्चर सुन रहा हूं वो 100% सुन रहा हूं क्या? क्लास जब कर रहा हूं मैं 100% अटेम्प्ट कर रहा हूं क्या? क्या छोटी छोटी चीजों के कारण मैं मेरा क्लास मिस कर रहा हूं क्या? क्या मैं फालतू चीजों में भटक रहा हूं क्या? इस लड़की के पीछे, उस लड़की के पीछे चक्कर किसी ने बता दिया, भाई वो लड़की तेरे तरफ देख के हंसी है, हम खुश हो जाते हैं। और पढ़ाई के नाम पे भाई डब्बा है। जो भी काम कर रहे हैं भाई, ऑनेस्टली कर रहे हो या नहीं कर रहे हो पूछो। मैं बोल रहा हूं कि तीसरी चौथी का बच्चा जापान का 3-4 हजार रुपए डेली कमाता है, आप नहीं कमा सकते हो भाई? वो ईमानदारी से कर रहा है। फर्क ये है उन देशों में, जो मैं नाम ले रहा हूं जापान जैसे देशों का, उन देशों में बच्चों, वो बच्चे जो है, जो पेरेंट्स है, हर कोई बंदा है वहां का, वो ईमानदारी से काम कर रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा है, बाकी कुछ नहीं भाई। बस आप लोग, आपने खुद के छाती पे हाथ रख के खुद को सवाल पूछेगा, क्या मैं जो पढ़ रहा हूं क्लास 12th में, वो ईमानदारी है या नहीं है मेरे अंदर? वो खुद को पूछना बहुत जरूरी है। पूछ लो, पूछने में क्या हर्ज है भाई? पूछने में क्या हर्ज है?
पूछो तो सही, मैं जो क्लास कर रहा हूं, मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूं, मैं डेरिवेशन लिख के दे रहा हूं, भाई वो डेरिवेशन प्रॉपर लिख रहे हो कि नहीं, उसको अच्छी तरह से सॉल्व कर रहे कि नहीं है? खुद को सवाल पूछो ना, आप लोग कितने ईमानदार हो भाई। अगर आप ईमानदार हो तो 90 दिन में नंबर लेना बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर इतना छोटा काम अगर आप नहीं कर रहे हो तो भाई आपको जीने का कोई हक नहीं है, मैं गारंटी के साथ बोलूंगा। ऐसे बच्चे क्या काम के जो हमारे देश को खोखला बना रहे हैं, ऐसे बच्चे कुछ काम के नहीं है। मैं दोबारा बोलना चाहता हूं बच्चों आपको, तो इसलिए ध्यान रखो, ईमानदारी से काम करोगे, मैं गारंटी दे सकता हूं फिजिक्स में जिन बच्चों ने आज तक बुक भी ओपन नहीं की होगी ना, वो भी बच्चा 100% गारंटी, छाती ठोक के बोल रहा हूं भाई, 100% गारंटी दे सकते हैं मुकेश सर कि 90 दिन में नंबर ला सकते हो, एक दिन में 1 मार्क। बहुत बड़ी बात है यार। मैं आपको और सजेशन देना चाहता हूं, अगर आप छुटकारा चाहते हो, ये गलत है लेकिन दे दूंगा, ठीक है। 16 चैप्टर है बच्चों, 16 में से 10 भी चैप्टर किए ना भाई तो भी 90 नंबर ले सकता है। हाँ जी, 90 नंबर ले सकता है। मैंने इसके पहले वीडियो बना के रखे, जाके देखो कि कौन से चैप्टर करने चाहिए। हाँ भाई, इतना इजी है, लेकिन क्या करें भाई, हमारा ध्यान कहीं और है। हम लोग रील देखने में बहुत बिजी है, ऐसे वीडियो देखने में हमको दिक्कत है सर, हम लोग नहीं देख पाते क्योंकि हमारे पास पेशेंस ही नहीं है, हमारे पास वो जज्बा नहीं है कि भाई हम लोग कर पाए। अगर आप करना चाहते हो भाई ईमानदारी से, तो आज से आपके पास इंस्टाग्राम हो, कोई रील्स देखते हो बिना काम के, आज से खुद के ऊपर कंट्रोल लाना सीखो। कुछ ईमानदारी, कुछ ऑनेस्ट होनी चाहिए बच्चे, तब जाके कुछ कर पाएंगे आप लोग, ठीक है भाई। मैं इतना बता रहा हूं, फिजिक्स में 16 चैप्टर है, 10 भी करके आप अपना झंडा लगा सकते हो, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं बच्चों, ठीक है। आपको 90 दिन में करना क्या है, पहले डिसीजन ले लो मुझे 10 चैप्टर कौन से करना है। अगर मुझे सजेशन पूछोगे तो मैं बताऊंगा भाई, पहले आरडी करो, दूसरा मैकेनिक्स करो, ठीक है, तीसरा करेक्ट है बच्चों केटीजी करो, केटीजी एंड रेडिएशन, चौथा थर्मो करो, है ना, 5वें नंबर पे वे ऑप्टिक्स करो, 7 मार्क के चैप्टर से वे ऑप्टिक्स है बच्चों, ठीक है। 6वें नंबर पे हमारे पास ईएमआई है, ये सब 7 मार्क है, तो 42 मार्क यहीं पे मिलेंगे आपके। चलो 30 मार्क प्रैक्टिकल, आपके कॉलेज वाले कोई लॉस नहीं करेंगे, 42 मार्क ये हो गए, ठीक है, जो कि बड़े बड़े चैप्टर से बच्चों, ठीक है। सर थोड़ा सा और इजी चैप्टर बताओ, हमको भी लगे। चलिए, मुझे लगते हैं ये करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये चैप्टर है बच्चों, है ना, 7वें नंबर पे। बाद में मैग्नेटिक मटेरियल नाम का चैप्टर मुझे बहुत इजी लगता है, मैग्नेटिक मटेरियल है बच्चों, ठीक है, मुझे लगता है 6 मार्क का है, ये 5 ही मार्क का है आई थिंक, देख लो, ठीक है ना। तो ये आपके आसपास में 10 ही मार्क पकड़ रहा हूं, यहाँ पे 10 ही मार्क पकड़ रहा हूं, ध्यान रखना है मैं क्या क्या कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। ये चैप्टर हो गए। इसके अलावा अगर आपकी इच्छा हो तो इसको जोड़ के बच्चों, यहाँ पे एक्चुअली 8 नंबर, यहाँ 9 नंबर देना चाहिए था, यहाँ 7 नंबर देता हूं बेटा, एसी सर्किट, क्यों, एक दूसरे से कोरिलेशंस में है, ठीक है। इसको भी शायद 6 मार्क है, ठीक है ना, ये 6 मार्क ऐड करो सर, ओके सर, ओके, बात समझ में आ रही बच्चों, ये 6 मार्क ऐड करो। इसके अलावा 10 चैप्टर की बात चल रही है हमारी। अगर आपको सही में आता है तो ऐसा कोई डिसीजन नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि करना चाहिए। सुपरपोजिशन किसी किसी को अच्छा लगता है, उसमें कौन से क्वेश्चंस करना चाहिए, तो मैं बताना चाहता हूं, ओपन पाइप, क्लोज पाइप, याद है आप लोगों को, ओके, स्टेशनरी वेव्स का इक्वेशंस है, ओके, थोड़ा बस स्ट्रिंग के क्वेश्चन से करोगे 100% क्वेश्चन आएगा, इसके ऊपर ही आएगा। अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और लिखो कि सर हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, मैं दे दूंगा भाई, ठीक है। और एक जो भी आपको डैश बोल के लिख रहा हूं मैं, आपकी मर्जी, आपको जो भी 5 मार्क का कोई भी चैप्टर करना है। सर चलिए एडिशंस करते हैं, 11 और 1 13, राइट है ना, एक कैरी, ये 4 और 8 9, देखो भाई 93 बोल रहा हूं मैं, 93 नंबर होंगे, 3 मार्क कट भी जाते हैं तो भी 90 नंबर लेना 100 में से कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। आपको करना क्या है सर, लेकिन बच्चों ये चैप्टर होने के बाद आपको ज्यादा से ज्यादा इस 10 चैप्टर को इतना ज्यादा रिवीजन करो, वन शॉट वीडियो को 10 बार लिखना चाहिए। टेक्स्ट बुक लेके भाई हमेशा पढ़ते रहो, अंडरलाइन करते रहो, डेरिवेशंस करके देखो, बस ये 10 चैप्टर को पहले इतना ज्यादा तगड़ा करो, इतना ज्यादा करो, इसमें से कोई भी क्वेश्चंस आएगा ना मेरे बच्चे, हर क्वेश्चंस आपके पास उनका सॉल्यूशन होना ही चाहिए, तो ही फायदा है, नहीं तो किस लिए पढ़ रहे भाई। इतनी प्रैक्टिस करो,
मैं तो बोलता एक डेरिवेशन, सर हमको आलस आता है, सर रात को नींद आती है। भाई कारण देने से कोई फायदा नहीं है। दुनिया में लोग जो कारण देते हैं वो कभी सक्सेस होते नहीं है। सक्सेस होने की डेफिनेशन ये की है कि भाई हम लोग कारण नहीं, हम देखने वाले कि मैं इसको कैसे कर सकता हूं। और किसने दिन में जो प्लान बनाया ना, मैं तो बोलता 90 दिन का प्लान बता रहा हूं, 90 दिन में करना है। आपने तो क्या करना चाहिए, 90 दिन का प्लान बनाओ और उसको सक्सेस करने के लिए रात दिन काम करो और इस 90 दिन को भाई 30 दिन में करके दिखाओ। वही बच्चे सक्सेस है मेरे बच्चे, वही बच्चे सक्सेस है। 90 दिन का प्लान बनाना है बट कितने दिन में करके दिखाना है बच्चों, 30 दिन में। क्या बात कर रहे हो सर, क्या मुझे बताओ बच्चों, मैं 10 चैप्टर लिख रहा हूं, 30 दिन में नहीं कर सकते, 3 दिन में 1 चैप्टर नहीं कर सकते? अगर आप वो काम नहीं कर पाओगे ना, कुछ काम के नहीं भाई। किस लिए जीना जी रहे हो भाई, क्या फायदा है 3 दिन में? मैं क्या बोल रहा हूं भाई, एक चैप्टर के लिए 3 दिन, कुछ चैप्टर इतने नन्हे मुन्ने मैग्नेटिक मटेरियल भाई मैं पढ़ाऊं ना तो भी 3 दिन नहीं लगेंगे, यकीन मानिएगा। समझे क्या, इतना छोटा करंट, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा नहीं, उसमें अमीटर वोल्ट मीटर पता होना चाहिए, है ना। उसके बाद में पोटेंशियोमीटर पता होना चाहिए, किरचॉफ लॉ पता होना चाहिए और मीटर ब्रिज पता होना चाहिए, है क्या इसमें? लेकिन क्या भाई, हमारे पास इतना समय नहीं है। और भाई नहीं आ रहा है, वीडियो देखो 10 बार नहीं 25 बार देखो, समय इसी के लिए हमारे पास। हम लोग टाइम पास जो करते ना, जो बच्चा कंट्रोल कर रहा है ना खुद के ऊपर, वही बच्चा, वीडियो नहीं समझ में आ रहा है, अच्छा ये नहीं समझ में आ रहा वो करो, ये नहीं समझ में आ रहा वो शिक्षक, मतलब टीचर बदल के देखो, कुछ ना कुछ करके देखो भाई, एक के भरोसे मत रहो। मैं तो बोलता हूं मैं अकेले का कोई प्रमोशन नहीं करूंगा, आप समझो ना कि भाई मेरा नहीं समझ में आ रहा और किसी का देखो, तीसरे का देखो, चौथे का देखो, 5वें का देखो, सबका देखो, जिसका पसंद आ रहा है, जिसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर टीचर पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है वो एक बार मैच्योरिटी आने दो और उसको फॉलो करो, और वो सक्सेस आपको मिलना इतना कठिन नहीं है। देखो बच्चों, हम लोगों ने आपके लिए इसी में शौर्य बैच चालू है। फिलहाल में नवरात्रि का 100 रुपए का कूपन कोड लगाया है। यहाँ पे शायद आप लोगों ने ये वीडियो देखा होगा, ये इसका नवरात्रि का कूपन कोड है। फिलहाल में ये कूपन कोड भी इस्तेमाल करके 100 रुपए का कूपन कोड करके इसमें एनरोल करो। इसमें जिसको डिस्ट्रैक्शन बहुत आती है, यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, मुझे भी पता है भाई, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो इसमें हम लोग टेस्ट ले रहे हैं, बच्चों के डाउट सॉल्व करते हैं, नहीं समझ में आ रहा था 3 बार समझ के देते हैं। कोई भी शौर्य बैच वाले स्टूडेंट को पूछो भाई कि मुकेश सर हर टॉपिक डबल पढ़ा के, जब तक बच्चे के दिमाग के नसों में नहीं आता है ना तब तक मुकेश सर रुकते नहीं भाई। समझ में आ रहा है क्या? जिन बच्चों को लेना है ऐसा कुछ नहीं, यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे कंटेंट है, वहां पे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जिनको डिस्ट्रैक्शन नहीं, जिनके पास पैसा है वही बच्चा आ जाए। तो देर किस बात की, जल्दी से जाके पीजीए में आपको डाउनलोड करके इस शौर्य बैच में एनरोल करना है तो कर सकते हो। चलो बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय 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 बाय, और बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।